ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक यक्षुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 21। गजानन शास्त्री के बारे में बताते हुए गुरुदेव ने आगे कहा कि एक समय जब गजानन शास्त्री काशी में थे, उसी समय उनसे मेरा परिचय हुआ। एक रात जब मैं उनकी कुटिया में था, उन्हीं की कुटिया में रुका हुआ था, तो एक रात मैंने विचित्र और अविश्वसनीय दृश्य देखा। तब तक आधी रात बीत चुकी थी। अचानक किसी अज्ञात कारण से मेरी नींद टूट गई। देखा, गजानन शास्त्री जी के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। कमरे के भीतर हल्की रोशनी थी। मैं प्रायः 3-4 दिनों से वहाँ था। कभी भी उनके कमरे का दरवाजा खुला नहीं देखा था। कमरे के अंदर कभी उजाला भी नहीं देखा। मन में कौतूहल और जिज्ञासा जाग उठी। अपने कमरे में कुछ देर तक बैठा रहा, लेकिन और अधिक न रुक सका। धीरे धीरे सामने के आंगन को पार करके उनके कमरे के दरवाजे के समीप पहुंचा। थोड़ा सा अंदर झांकते ही मैं भय और विस्मय से दंग रह गया। भीतर का दृश्य न केवल अविश्वसनीय था, बल्कि मेरी कल्पना से परे था। मैंने देखा कि अपने पलंग पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं गजानन शास्त्री। उनके हाथों में कागज और कलम था। उसी पलंग के एक कोने पर बैठे थे एक और व्यक्तित्व। उनका अद्भुत रूप, रंग और चेहरा था। शरीर पर पीले रंग का अंगवस्त्र, माथे पर पीले रंग की रेशमी पगड़ी, गले में बहुमूल्य रत्न जड़ित हार पहने हुए थे, कानों में रत्न जड़ित सोने के कुंडल, काजल लगी बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, लाल होंठ। उन रहस्यमयी व्यक्ति का व्यक्तित्व दिव्य था। वे अपने स्थान पर बिल्कुल स्थिर होकर बैठे थे और अपने कोमल स्वर में वे जो कह रहे थे, इधर गजानन शास्त्री पूरी तन्मयता से वह लिखे जा रहे थे। उन्होंने उस वक्त शायद अपना संवाद शुरू किया था। उस रहस्यमयी व्यक्तित्व ने कहा, आज मैं तुझे उस मंत्र को सिद्ध करने की कला बताऊंगा जो कलयुग में व्यक्ति को सिद्ध बना देगा। यदि व्यक्ति ने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो वह न केवल भूत भविष्य वर्तमान देख पाएगा स्वयं का, बल्कि किसी अन्य क्या जो उस विधि के जरिए उस व्यक्ति के पास आएगा। उन्होंने कहा, यह बंगला भाषा का मंत्र है और बंगाल का अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावी मंत्र है। यह मंत्र कलयुग में अत्यंत प्रभावी और अत्यंत असरदायक होने के साथ साथ अत्यंत शीघ्रता से फलदायी और सिद्ध हो सकता है, यानी मात्र 21 दिनों में। और यह मंत्र है महाकाली का। हालांकि कलयुग में महाकाली के साधन और उनकी साधना को करने में प्रत्येक साधक उपयुक्त नहीं होगा, इसीलिए वह इस मंत्र का उपयोग तो
इसे सिद्ध करने के लिए कर सकता है, किंतु यदि वह उपासना करे तो सामने पवन पुत्र हनुमान यानी पवन पुत्र बजरंगबली की फोटो रखकर महाकाली के इस मंत्र को सिद्ध करे। उन्होंने आगे बताया, यह एक भक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति है जिसमें काली माता की स्तुति और आह्वान किया जा रहा है। इस मंत्र से काली माँ की शक्ति और उपस्थिति को आमंत्रित करने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। इस मंत्र का महिमा और शक्ति उनकी उपस्थिति को भी आमंत्रित करता है। आगे उन्होंने बताया कि इस मंत्र को बहुत ध्यान से सबसे पहले सुनिए और फिर लिखिए। यह मंत्र है, काली माता ओ तो ते। उन्होंने कहा, यह मंत्र बंगला भाषा में है जिसका अर्थ है, हे महाकाली, हे महाकाली, हे माँ, तुम हो, तुम ही हो। और इसी मंत्र को सिद्ध करके माता की स्तुति और आह्वान किया जा सकता है। माँ की शक्ति और उपस्थिति को आमंत्रित करने में इस मंत्र को उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया, इस मंत्र का विस्तृत रूप में अर्थ है, हे महाकाली, हे माँ, तुम ही हो जो मेरी रक्षा करती हो। हे माँ, हे महाकाली, तुम ही हो जो मेरी सभी समस्याओं का समाधान करती हो। उन्होंने कहा, यह बंगाल का मंत्र जगत में अत्यंत प्रसिद्ध और प्रचलित है। यूं तो इसकी साधना बहुत जटिल है, परंतु कोई स्वस्थ, स्वतंत्र और साधन संपन्न व्यक्ति इसे धीरज, संयम, आस्था एवं दृढ़ निश्चय के साथ करे तो सरलता से सिद्ध कर सकता है। पुराने समय के साधक इस मंत्र को बड़ी सरलता से सिद्ध कर लेते थे, किंतु आज के आधुनिक युग में वातावरण दूषित हो गया है। फिर भी यदि विधि विधान से इसकी साधना की जाए तो चमत्कार देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा, आगे इस मंत्र को जप और इसको सिद्ध करने की विधि लिखो। उन्होंने कहा, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद नौकरी, चोरी गई वस्तु, गड़ा धन, यात्रा, सुरक्षा, भाग्योदय, खोए हुए व्यक्ति का पता, खोए हुए जानवर की खबर, अपने काम, खेती, नौकरी, व्यापार आदि का भविष्य ज्ञात किया जा सकता है। इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, इसकी जप सिद्ध विधि को उन्होंने जब बताया, इसे सामने बैठे शास्त्री जी लिखते रहे। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे